हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकुलम क्लासेस। आई एम आकांक्षा वरुण एंड आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। तो गाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का। ठीक है, अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसका देखते हैं प्रिंसिपल मतलब कि किस तरीके से ये टेस्टिंग जो होती है वो काम करती है। द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैव एबिलिटी टू फिक्स कॉम्प्लीमेंट। जब भी कोई एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स की एक एबिलिटी होती है कि वो कॉम्प्लीमेंट को क्या करता है, फिक्स करता है, या फिर अपन उसको बोल सकते हैं कि वो उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जब वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है या फिक्स होता है तो अपन को वो क्या दिखता नहीं है, बट दिस रिएक्शन हैज़ नो विजिबल इफेक्ट्स। इस रिएक्शन के कोई भी विजिबल इफेक्ट्स नहीं होते। तो अपन पता कैसे करें कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो फिक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ। इसके लिए अपन एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर होता क्या है, एन इंडिकेटर सिस्टम इज़ यूज टू डिटेक्ट दिस रिएक्शन। ठीक है, जो भी उस रिएक्शन के क्या है, कोई भी विजिबल इफेक्ट्स नहीं है, तो अपन उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। इंडिकेटर होता है शीप आरबीसी कोटेड विथ एम्बोसेप्टर, मतलब कि शीप की आरबीसी जिसके ऊपर क्या लगी हुई है, एम्बोसेप्टर, या फिर वो एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, रैबिट एंटीबॉडी टू शीप आरबीसी। ठीक है, ये रैबिट के अंदर बनाई हुई शीप आरबीसीज के अगेंस्ट वाली क्या होती है, एंटीबॉडी, जिनको अपन और क्या बोलते हैं, एम्बोसेप्टर। ये इसमें अपन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए अपन क्या इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, शीप आरबीसी कोटेड विथ एम्बोसेप्टर। कॉम्प्लीमेंट कैन लाइज दीज आरबीसी। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, वो यूज़ नहीं हुआ है, तो वो क्या करते हैं, इन शीप आरबीसीज को क्या कर देता है, लाइज कर देता है, शीप आरबीसीज का ब्रेक डाउन कर देता है। एक बार इसको अपन इजी लैंग्वेज में देखेंगे। देखो, अगर किसी सैंपल में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, वो फिक्स्ड है मतलब वो यूज़ हो रहा है, फिक्स्ड है एंड यूटिलाइज्ड इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। किसी के सैंपल में अगर कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, वो फिक्स हो चुका है और क्या हो चुका है, यूटिलाइज मतलब यूज़ हो चुका है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में, तो अपने पास अब नो कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं बचेगा, नो फ्री कॉम्प्लीमेंट टू रिएक्ट विथ इंडिकेटर। कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यूज़ हो गया, तो अपने पास अब कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो कि किससे रिएक्ट कर पाए, शीप की आरबीसी से। ठीक है, तो जो शीप की आरबीसी हैं उनका लाइसिस नहीं होगा और टेस्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, मतलब उस पेशेंट के अंदर जो अपन ने कॉम्प्लीमेंट डाला था वो क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट इज, अच्छा फिक्स क्यों होगा, फिक्स वो तब हो रहा है क्योंकि उसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी की क्या हुई है, रिएक्शन हुई है। अगर वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती तो कॉम्प्लीमेंट फिक्स नहीं होता। अब अपन एक बार नेगेटिव के केस में देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुई तो कॉम्प्लीमेंट फिक्स नहीं हुआ और वो यूटिलाइज नहीं हुआ किसमें, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन में, तो फ्री कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर वो यूज़ ही नहीं हुआ, यहाँ पर वो क्या रह गया, फ्री रह गया। फ्री कॉम्प्लीमेंट विल रिएक्ट विथ इंडिकेटर, तो अगर वो फ्री रह गया तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इंडिकेटर के साथ। ठीक है, और इंडिकेटर के अंदर जो शीप के आरबीसीज है उनका क्या कर देगा, लाइसिस कर देगा, लाइसिस ऑफ आरबीसी, तो टेस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब अपन इसको डायग्राम से, तो गाइज अब अपन देखेंगे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट का प्रोसीजर कि टेस्ट का कैसे काम करता है। सबसे पहला अपना स्टेप है, द सीरम ऑफ द पेशेंट शुड बी इनएक्टिवेटेड बाय हीटिंग एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। पेशेंट का जो सीरम है उसको अपन को क्या करना है, इनएक्टिवेट करना है। कैसे करेंगे, हीटिंग से करेंगे। 56 डिग्री पर उस सीरम को अपन रखेंगे, कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए। अच्छा, अपन ऐसा करते क्यों हैं, ये ज़रूरी क्यों है स्टेप, ये अपन इसलिए करते हैं ताकि जो भी कॉम्प्लीमेंट उसके सीरम में प्रेजेंट है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, टू डिस्ट्रॉय एनी कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी इन द सीरम। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो ये है, फ्रेश गिनी पिग सीरम इज़ यूज्ड एज सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अपन ने पेशेंट का सीरम तो क्या कर दिया, उसके अंदर जितना भी कॉम्प्लीमेंट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अपन को एक फ्रेश
जो चाहिए, क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। फ्रेश गिनी पिग सीरम इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी इज हीट लेबाइल, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हीट से बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी इज हीट लेबाइल, दैट इज वाई इट इज़ यूज फ्रेश, इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, फ्रेश यूज़ करते हैं। अब अपन इस टेस्ट को देखेंगे कि पॉजिटिव टेस्ट कैसे आता है और नेगेटिव टेस्ट कैसे आता है। सबसे पहले अपन ने क्या लिया, पेशेंट का क्या लिया, सीरम। पॉजिटिव के केस में अपन देख रहे हैं क्या लिया, पेशेंट का सीरम विथ एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। पेशेंट का सीरम लिया है, पेशेंट पॉजिटिव है तो उसके अंदर क्या मिलेगी अपन को, एंटीबॉडीज। उसके सीरम में अब अपन ऐड कर रहे हैं क्या, एंटीजन और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अपन ने एंटीबॉडीज तो उसके सीरम में है ही, एंटीजन और कॉम्प्लीमेंट अपन उसके सीरम में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो गाइज अब अपन ने पढ़ा था कि एंटीजन और एंटीबॉडी जब रिएक्ट होते हैं तो उससे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। वो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करता है। यहाँ पर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ है, एंटीजन अपन ने डाल दिया है, एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन हो रही है और वो कॉम्प्लीमेंट को क्या कर रही है, साथ में फिक्स कर रही है, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, यूज़ हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन डाल रहे हैं इंडिकेटर, जो कि अपने क्या था, शीप आरबीसी एंड एंटीबॉडी टू शीप आरबीसी, ठीक है। ये पूरा ही अपना क्या है, इंडिकेटर है। क्योंकि अब अपना कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो चुका है तो अपने पास कॉम्प्लीमेंट बचा ही नहीं कि वो इससे रिएक्ट कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अब क्या होगा, हीमोलाइसिस नहीं होगा। ये वाली जो शीप की जो आरबीसी है वो एज इट इज़ रह जाएंगी, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट उस पर अटैक नहीं कर पाएगा और शीप की आरबीसी एज इट इज़ रह जाएंगी, हीमोलाइसिस नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखिए, ये एंटीजन है अपना, ये एंटीबॉडी, इनके साथ जुड़ा हुआ है क्या, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या हो चुका है, एक साइड पे अपना पूरा यूज़ हो चुका है। कॉम्प्लीमेंट इज टाइड अप विथ एंटीजन और एंटीबॉडी, वो एंटीजन और एंटीबॉडी से ही टाइड रह गया तो वो अब इस पर इंडिकेटर पे एक्ट करेगा ही नहीं, तो इंडिकेटर जो है वो अपना अलग हो गया, ठीक है। अगर ये फ्री होता तो ये इस पर क्या करता, अटैक करता या फिर इसको डिस्ट्रॉय करता। अब अपन नेगेटिव टेस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पेशेंट पॉजिटिव था, उसके अंदर क्या थी, एंटीबॉडीज़ थी। अब पेशेंट क्या है अपना, नेगेटिव है, तो उसका जो सीरम है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, ठीक है। पेशेंट का सीरम लिया अपन ने, उसके अंदर अपन ने क्या ऐड कर रहे हैं, एंटीजन ऐड कर रहे हैं, एंटीजन के साथ अपन ने क्या डालना है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं है तो एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। नो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी तो कॉम्प्लीमेंट का फिक्सेशन भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करी तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, उनसे जाके जुड़ गया है और यूज़ हो चुका है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही नहीं हुई तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट भी फिक्स नहीं हुआ है। अपना जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, फ्री है, एंटीजन अलग है, कॉम्प्लीमेंट अलग है। अब अपन क्या डाल रहे हैं इसमें, इंडिकेटर डाल रहे हैं। इंडिकेटर क्या है, शीप आरबीसी और एंटीबॉडी टू शीप आरबीसी। इन दोनों को अपन ने जब इसमें डाला तो पहले एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो गई थी तो कॉम्प्लीमेंट उनसे जुड़ा था। अब यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडीज है ही नहीं तो वो रिएक्शन हुई नहीं। तो जब अपन ने दोबारा एंटीजन, शीप आरबीसी भी क्या है, एक एंटीजन है, उसके साथ अपन ने एंटीबॉडी भी डाली, तो ये वाली रिएक्शन जब हुई, इनकी जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई तो कॉम्प्लीमेंट ने क्या करा, वो उनसे जाके जुड़ गया और उन्होंने इंडिकेटर को क्या कर दिया, लाइस कर दिया। शीप के आरबीसीज क्या कर दी, लाइस कर दी। कॉम्प्लीमेंट फ्री था, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट किससे जाके जुड़ गया, अपने इंडिकेटर सिस्टम से। इंडिकेटर सिस्टम से जुड़ गया और उसने क्या कर दिया, हीमोलाइसिस। कॉम्प्लीमेंट इज फ्री टू रिएक्ट विथ आरबीसी, ठीक है। अगर हीमोलाइसिस नहीं हो रहा है तो अपना कौन सा, अगर अपना हीमोलाइसिस नहीं हो रहा है तो टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर हीमोलाइसिस हो रहा है तो टेस्ट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। गाइज, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।